हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट ज्योग्राफी क्लास 7 की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट की थी। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? An ecosystem is a community in a given area where living organisms interact with each other and their immediate surroundings including non-living। इकोसिस्टम वैसा समुदाय है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके आसपास नॉन लिविंग भी रहते हैं। इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? द इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर comprises of land, water, air, plants and animals is known as natural environment। मीन्स क्या हुआ? प्रकृति द्वारा जो भी निर्मित इन्वायरमेंट है जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्राकृतिक इन्वायरमेंट के रूप में जाना जाता है। जैसे बायोटिक और एबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक। जिनमें जान होती है उसे क्या कहते हैं? बायोटिक। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जान होती है उसे बायोटिक कहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, एबायोटिक जिसमें जान नहीं होती है, एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन है? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर, फर्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, etc। सेकंड है ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसे ह्यूमन इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल्स। ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये एक तरह से ये चीज़ें दिखती नहीं है ह्यूमन इन्वायरमेंट में, जो इनविजिबल होता है। जस्ट लाइक रिलीजन दिखता नहीं है कि ये हिंदुइज्म है या मुस्लिम है, इसलिए रिलीजन बनाया नहीं जाता, वह डेवलप होता है। इसे ही हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, थर्ड है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, ब्रिजेस, ये सारा क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। इसे हम लोगों के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर, फर्स्ट है बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, etc। ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड हम लोगों के द्वारा बनाई गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? Lithosphere is the solid crust or the hard topmost layer of the earth which is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil। अर्थ का जो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है जो सॉलिड क्रस्ट से बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। ओके, और ये क्या चीज़ से कवर है? रॉक, मिनरल्स से ये कवर्ड बाय अ थिन। What is lithosphere? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर is the solid crust or the hard topmost layer of the earth which is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जो सॉलिड क्रस्ट से बना हुआ है। सॉलिड क्रस्ट में रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो क्या है? लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट आर प्लांट एंड एनिमल्स। क्योंकि ये दोनों क्या है? बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो प्लांट भी लिविंग है एंड एनिमल्स भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर। मीन्स क्या यहाँ पे कह रहा है? बायोस्फीयर जो है वो एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट करती है और लाइफ को ये सपोर्ट करती है। ओके,
इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। मीन्स क्या हुआ, बायोस्फीयर नैरो जोन है अर्थ का, बायोस्फीयर में प्लांट एनिमल किंगडम सब साथ मिलकर ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। टिक द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इन तीनों में से नेचुरल इकोसिस्टम कौन नहीं है? डिज़र्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है। तो आंसर क्या होगा? एक्वेरियम। ओके, आंसर हम लोग का एक्वेरियम होगा। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इनमें से कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी ऑप्शन दिया हुआ। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में रिलीजन ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है और कम्युनिटी भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। तो इसका फर्स्ट होगा ए ऑप्शन, लैंड ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इनमें से कौन इन्वायरमेंट मानव द्वारा बनाया गया है? माउंटेन, सी, रोड। तो क्या बनाया गया है? रोड जो है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ओके, थर्ड है विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। हम लोगों को थ्रेट मतलब इन्वायरमेंट में किससे डर है? इन्वायरमेंट में कि मीन्स हम लोग का इन्वायरमेंट मतलब नष्ट ना हो जाए, ग्रोइंग प्लांट से, ग्रोइंग पॉपुलेशन से, ग्रोइंग क्रॉप से। तो क्या इसका आंसर होगा? ग्रोइंग पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन बढ़ने से हम लोग के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब थर्ड है मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। बायोस्फीयर में क्या होता है? नैरो जोन है जहाँ लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट करती है। तो फर्स्ट का ये होगा, फर्स्ट का ई। ओके, फर्स्ट का ई। सेकंड क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है विच सराउंडेड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर का ए होगा। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या? हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, ठीक है। हाइड्रो का डोमेन ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फीयर। तो ये हाइड्रोस्फीयर का बी हो जाएगा। फोर्थ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो ये फोर्थ का ऑप्शन होगा, इन्वायरमेंट। ओके, फोर्थ है गिव रीजन्स। मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। इसका आंसर होगा मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड लाइफ कंफर्टेबल लाइफ। मैन मॉडिफाई करते हैं, मनुष्य अपने वातावरण में मतलब इसलिए मॉडिफाई करता है क्योंकि उसे मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए, मतलब अपने नीड के लिए, आराम लाइफ जीने के लिए अपने लाइफ को वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 एनवायरनमेंट का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।